हे, क्या आप जानते हो अभी तक आपने कितना फूड वेस्ट कर दिया होगा? जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 ने इस बात का खुलासा किया है कि पूरे वर्ल्ड के हाउस होल्ड्स ने मिलकर हर दिन 1 बिलियन मील्स अ डे को वेस्ट किया है। जी हाँ, 1 बिलियन मील्स अ डे मतलब 100 करोड़ मील्स अ डे का रिकॉर्ड बना है। अब इसको आप रिकॉर्ड कर लो, ताली बजा लो, कुछ भी कह लो या अपने लिए ताली बजा लो। सीधी सी बात तो यह है कि ये रिपोर्ट ये दर्शाती है कि 1.6 बिलियन टन्स का फूड वेस्ट हुआ है, और इसमें सिर्फ मैं फूड वेस्ट की बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने फूड लॉस की बात नहीं करी है। फूड लॉस आपको ये बताता है कि कोई भी फूड जो कि प्रोसेसिंग के टाइम या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम लॉस्ट हुआ, पर ये फूड वेस्ट वो है जो कि प्रोड्यूस हुआ, हार्वेस्ट हुआ, बट हाँ हमारी बॉडी में नहीं गया, जिसको कंज्यूम नहीं किया गया, जो कि टोटली वेस्ट हुआ। तो ये आंकड़ा ये दर्शाता है कि हर साल एक इंसान ने 132 केजी पर पर्सन ने वेस्ट किया है मिलके। और अगर यही आंकड़ा मैं इंडिया के हिसाब से बात करूं तो यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि 68.7 मिलियन टन्स फूड इंडिया में एनुअली वेस्ट होता है, और जो कि रफली ये फिगर बोलता है कि 50 केजी पर पर्सन ने वेस्ट किया है। इस वक्त वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ, मतलब 800 करोड़ लोग इस पूरी दुनिया में हैं। वहीं पर 800 मिलियन पीपल मतलब कि 80 करोड़ रफली पूरे वर्ल्ड में लोगों ने स्ट्रगल किया है खाने को पाने के लिए। जी हाँ, एक एक मील को पाने के लिए, और वहीं पर हम लोग 1 बिलियन जैसा बड़ा नंबर मील का वेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझिए हम किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। रफली अगर हम एक चीज समझे तो एक इंसान को जरूरत होती है 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक के फूड की एवरी डे। ये डिपेंड करता है कौन से एज ब्रैकेट में आप हो, आपका डाइट प्लान क्या है, डाइट साइज क्या है, उस हिसाब पे ये डिपेंड करता है। बट एक एवरेज देखा गया है कि 1.4 केजी हर इंसान को जरूरत है फूड की। और वर्ल्ड के एवरेज की अगर बात करूं तो 1.4 केजी पर पर्सन का वर्ल्ड का एवरेज है जो कि उसको फूड की जरूरत है। और उसी में से हम देख रहे हैं कि 300 ग्राम फूड हम हर दिन वेस्ट करते चले जा रहे हैं। देखिए, फूड वेस्ट से एक बात और समझने वाली है। हमें तो लगता होगा कि फूड सिर्फ शादियों में वेस्ट होता है, पार्टीज में वेस्ट होता है, किसी ने बुला लिया हमें घर पे तो उसमें ज्यादा फूड वेस्ट होता है, या फिर ऑनलाइन जो भी फूड्स हम मंगा रहे हैं उसमें ज्यादा फूड वेस्टेज होता है। पर नहीं, सबसे ज्यादा फूड वेस्टेज थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने देखा है कि हाउस होल्ड्स के जरिए हो रहा है। मतलब हाँ, जो हमारे घरों में हम खाना ला रहे हैं और जो हमारे घरों में खाना बन रहा है उसकी वजह से ज्यादा फूड वेस्ट हो रहा है। तो 60% कंट्रीब्यूट करता है हाउस होल्ड्स, 28% कंट्रीब्यूट करता है फूड प्रोसेसिंग जो कि आपकी कैटरिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, और 12% कंट्रीब्यूट करता है आपका रिटेल्स के थ्रू, मतलब जो कि आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं उसके थ्रू। वहीं अगर हम बात करें रिचर इनकम कंट्रीज की, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज या फिर लोअर इनकम कंट्रीज की, तो इन कंट्रीज के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया कि कौन सी कंट्रीज ने बहुत ज्यादा फूड वेस्ट किया है। हाँ, बस इतना फूड वेस्ट का डिफरेंस आया कि 7 केजी पर कैपिटा फूड वेस्टेज का डिफरेंस इसके बीच में देखा गया। हालांकि मोस्ट अफ्रीकन नेशन मतलब जो कि हॉटर कंट्रीज है इक्वेटर पे, उन्होंने ज्यादा फूड को वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि उधर गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो लोग ज्यादा फ्रेश फूड्स खा पा रहे हैं, और कोल्ड चेन सिस्टम्स या मैकेनिज्म ना होने के कारण उनका फूड जल्दी खराब हो जा रहा है। तो इसलिए फूड वेस्ट ज्यादा उन कंट्रीज में देखा गया है। और अगर मैं बात करूं रूरल वर्सेस अर्बन की, तो जी हाँ, रूरल एरियाज में देखा गया है कि फूड वेस्ट कम हुआ है अर्बन एरियाज के मुकाबले। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में अगर उतना ही खाना बनाया गया या फिर कुछ खाना बच गया है तो वो पेट्स को खिला दिया गया या फिर लाइव स्टॉक्स मतलब गाय भैंस को खिला दिया गया, पर वो खाना वेस्ट नहीं किया जाएगा। पर अभी तो हम क्या करते हैं कि हम गायों को भी खाना तब खिलाते हैं जब पंडित जी हमें बोलते हैं कि आपके नक्षत्र खराब है। पर हमारा मानना ये होना चाहिए कि अगर हम शायद अपना जो बचा हुआ फूड है वो डेली ही खिला देंगे तो हमारे नक्षत्र कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। एक एस्टिमेट के हिसाब से ये भी देखने को मिला है कि ग्लोबल इकोनॉमी पे जो फूड वेस्ट और लॉस की वजह से एस्टिमेट लगाया गया है या इंपैक्ट है वो $1 ट्रिलियन का है। जी हाँ, फूड वेस्ट सिर्फ हंगर प्रॉब्लम नहीं है, रादर फूड वेस्ट एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है और एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एक चीज समझो, जो भी फूड वेस्ट हुआ है उस फूड को या फिर पूरे फूड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है, इरिगेशन के लिए या फिर कैसे भी फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब वो वेस्ट फूड को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी वाटर लगा होगा वो तो टोटल वेस्ट है। एक एग्जांपल से समझते हैं, चाइना का जितना बड़ा लैंड है उसका इक्विवेलेंट और 25% पूरे वर्ल्ड की फ्रेश वाटर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फूड। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो आप ये समझ रहे हो कि ये टोटल पूरा चाइना का लैंड और 25% फ्रेश वाटर, टोटल वेस्ट उस चीज के लिए। सेकेंड थिंग, उसी फ्यूल को जो कि हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया है, इस फूड वेस्ट को पहुंचाने के लिए वो फ्यूल भी वेस्ट। इस फूड को
जो कि हमने स्टोर किया है अपने कोल्ड चेन सिस्टम्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेटर्स में, वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फूड को स्टोर किया हमने किसी भी प्लास्टिक कंटेनर्स में, तो उसी वे से प्लास्टिक भी वेस्ट। तो बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल डैमेज हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, तो अगर ये फूड लॉस या फूड वेस्ट एक कंट्री होती तो बस ये चाइना और यूएसए से पीछे होती और थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन बन के सामने आती। देखिए, फूड वेस्ट को कैसे रोकना है ये हम सब जानते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं, इतने मैच्योर हम लोग सब हैं। सिर्फ इतना समझ लेने की जरूरत है कि ये एक इंडिविजुअल एफर्ट पहले है, उसके बाद ये कलेक्टिव एफर्ट में बदल सकता है। पर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक मेरे फूड रोकने से क्या हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये आंकड़ा बताया है कि हम बीइंग एन इंडिविजुअल 300 से 400 ग्राम फूड एवरी डे वेस्ट करते हैं सर, एंड सर इंक्लूड्स मैम। तो अगर मैं एक बात ये समझूं कि अगर मैं फीफो का प्रिंसिपल अपना रहा हूं, जो कि हमारे घरों में यूज होता है, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमारे घर में जो भी मम्मियां हैं या जो भी हमारे घर में फीमेल्स हैं, वो इन चीजों को जानती है कि जो भी चीज पहले आई है उसको पहले कुक करना है और पहले निपटा देना है। लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस इतने हैं, ऑनलाइन मीडियम्स या ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू वी कैन ऑर्डर फूड, अगर हमें हाउस होल्ड में बनी हुई वो चीजें नहीं पसंद आ रही है। तो इससे हो क्या कह रहा है, इससे डुअल इफेक्ट हो रहा है। पहली चीज, जो हाउस होल्ड में बनी वो वेस्ट, और दूसरी बात, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया उसके बाद भी कुछ वेस्टेज रह जाता है, वो भी वेस्ट। तो इसीलिए हमने देखा है कि हाउस होल्ड फूड वेस्टेज का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज ये है कि अगर कुछ चीज वेस्ट हो रही है तो उसको हम मेक श्योर करेंगे कि हम पेट्स को खिला रहे हैं या फिर लाइव स्टॉक्स को खिला रहे हैं, गाय भैंस को, पर हम वेस्ट उसको नहीं कर रहे हैं। ये एक बिहेवियरल चेंज बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपने करना शुरू किया तो ये बिहेवियर देख के अदर्स भी ये करने शुरू हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार हमारी प्लेट में खाना छोड़ना तो हमारे लिए क्राइम है, क्योंकि सोसाइटी अब हमें उस नजरिए से देखना शुरू कर रही है। क्योंकि हम ही ने तो ये ट्रेंड बनाया कि ठीक है ना, नहीं पसंद आया तो खाना छोड़ दिया, फेंक दिया, हम ही ने तो ये किया है, हम सब है इसके लिए जिम्मेदार। तो दूसरी चीज ये है कि हमें एक चीज ये समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि अगर हम एक बार हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दिन के लिए फास्ट रख पाए, या चलो 2 हफ्ते में नहीं, 1 महीने में 1 दिन के लिए भी अगर हम फास्ट रख पाए, तो शायद हमें फूड की वैल्यू ज्यादा बेटर से समझ में आएगी और हम इस पर खुद ही काम करना शुरू कर देंगे। एक बहुत अच्छी कहावत है जो बोली जाती है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, मतलब कि भैया उतना ही लो जितनी की जरूरत है, विदाउट हैविंग ओनरशिप ऑन इट। गॉड कम्स टू द पुअर इन द फॉर्म ऑफ फूड। जी हाँ, अगर ह्यूमैनिटी के लिए आपको कोई पूछा जाए कि सबसे अटमोस्ट लेवल की सर्विस क्या है, तो शायद वो यही है कि किसी भी भूखे को खाना खिला देना। और हम तो उस संस्कृति से, उस कल्चर से बिलोंग करते हैं कि अगर कोई हमसे खाना मांगे तो हम अपनी प्लेट का खाना दे देते हैं। तो हाँ सर, उसी लैंड में हमने जन्म लिया है, तो शायद हम दुनिया को ये पाठ पढ़ा सकते हैं कि जीरो वेस्ट करना होता क्या है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट गया है, 30 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। पर आपको लगता है कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट हम कभी भी सेलिब्रेट कर पाए, जहां पर कि दूसरे आंकड़े ये बता रहे हैं कि 1 बिलियन मील्स अ डे हम वेस्ट करने पे आ गए हैं, ये बात भी हमने क्रॉस कर दिया। तो जी हाँ, इसी को समझो, हम उस लैंड से बिलोंग करते हैं जहां पे माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। मतलब हम फूड को भगवान की तरह मानते हैं और उसको पूजते हैं। तो शायद हम ही दुनिया को ये पाठ पढ़ा सकते हैं, जैसे हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को वर्ल्ड कम्युनिटी को समझाया कि योगा क्या होता है, उसी तरह से शायद असली मायने में हम बता पाएंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। अगर ये वीडियो देखने वाले किसी भी एक फैमिली ने या एक पर्सन में थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज भी आ जाता है फूड वेस्ट को लेके, तो शायद ये वीडियो बनाना सफल है। थैंक यू।